नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज सुबह शहर के अलग अलग इलाकों में शराब की अधिकांश दुकानें बंद थी। कई स्थानों पर शटर गिरे हुए थे और बाहर नोटिस चस्पा था कि दुकानें अगली सूचना तक नहीं खुलेंगी। खबर तेजी से फैली कि ये कोई सरकारी ड्राई डे नहीं है, बल्कि शराब विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अब शहर की 300 से ज्यादा शराब की दुकानें इस बंदी में शामिल है और जाहिर है व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार सकारात्मक फैसला नहीं लेगी, विचार नहीं करेगी, तब तक वो अपना कारोबार शुरू नहीं करेंगे। अब ये घटना केवल एक दिन की प्रतीकात्मक बंदी नहीं थी, इसे अनिश्चितकालीन कहा गया है। यानी कि आंदोलन कितने दिन अब ये चलेगा ये तय नहीं है। इससे न केवल उपभोक्ता चौंके, बल्कि प्रशासन और सरकार भी सतर्क हो गई, क्योंकि शराब बिक्री राजस्थान सरकार के राजस्व का एक बड़ा स्रोत है और राजधानी में इतने बड़े पैमाने पर दुकानें बंद होना सीधे तौर पर वित्तीय और प्रशासनिक मुद्दा बन जाता है। अब अगर पहली नजर में देखें तो ये मामला दुकान खोलने के वक्त या पुलिस के बर्ताव को लेकर विवाद जैसा कुछ लगता है, लेकिन अगर थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाएं तो इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। यह आंदोलन दरअसल नई आबकारी नीति, लाइसेंस की शर्तों, बिक्री लक्ष्य और प्रशासनिक सख्ती से उपजे असंतोष का परिणाम है। शराब विक्रेताओं का कहना है कि नई नीति लागू होने के बाद उनके लिए व्यापारिक परिस्थितियां कठिन हो गई हैं, मुश्किल हो गई हैं। गारंटी राशि और लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की गई है। कई ठेकेदारों ने भारी भरकम जमा कर लाइसेंस लिए हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें निर्धारित समय तक सुचारू रूप से कारोबार करने दिया जाएगा। लेकिन उनका आरोप है कि जमीनी स्तर पर स्थिति अलग है, जुदा है। वो कहते हैं कि पुलिस निर्धारित समय से पहले ही दुकान बंद करवाने लग जाती है, जिससे जाहिर तौर पर बिक्री का अहम हिस्सा प्रभावित होता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अधिकांश खुदरा शराब दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकती हैं। विक्रेताओं का कहना है कि वास्तविक बिक्री का सबसे ज्यादा दबाव शाम के अंतिम घंटों में आता है। कार्यालय से लौटते समय, सामाजिक कार्यक्रम या निजी आयोजनों की तैयारी, इन सब के बीच 7 से 8 बजे के बीच जो बिक्री होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर इस दौरान पुलिस सख्ती दिखाते हुए 7:30 बजे से ही दुकानें बंद करवाने लग जाएगी तो 1 घंटे की बिक्री सीधे समाप्त हो जाएगी। व्यापारियों के अनुसार यही वो वक्त है जो उनके दैनिक लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका अदा करता है। वो ये मांग भी कर रहे हैं कि दुकानें कम से कम रात 10 बजे तक खुलने की इजाजत दी जाए, अनुमति दी जाए। अब उनका तर्क है कि पड़ोसी राज्यों में जो समय सीमा है वो ज्यादा है। इससे सीमावर्ती इलाकों में ग्राहक दूसरे राज्यों की ओर रुख कर लेते हैं। इससे राजस्थान का राजस्व प्रभावित होता है। उनका कहना है कि अगर सरकार राजस्व बढ़ाना चाहती है तो समय सीमा में बदलाव करना होगा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 2025 से 29 की नई आबकारी नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है, अवैध शराब पर अंकुश लगाना है और वितरण प्रणाली को ज्यादा संगठित बनाना है। लेकिन हर नीति की तरह इसके भी लाभ हैं, चुनौतियां हैं। नई नीति के तहत कई स्थानों पर लाइसेंस शुल्क और गारंटी राशि में वृद्धि की गई है। सरकार का तर्क है कि इससे जो बोली प्रक्रिया है वो पारदर्शी होगी और गंभीर कारोबारी ही बाजार में बने रहेंगे। लेकिन छोटे और मध्यम स्तर के ठेकेदारों का कहना है कि बढ़ी हुई आर्थिक जिम्मेदारी ने उनके ऊपर दबाव बढ़ा दिया है। अगर बिक्री अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचती तो उन्हें घाटा उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही बिक्री लक्ष्य का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। कई व्यापारियों का कहना है कि उनसे ऐसे लक्ष्य पूरा करने की अपेक्षा की जा रही है जो वर्तमान समय सीमा और प्रशासनिक हस्तक्षेप की वजह से व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यानी एक और लक्ष्य ऊंचा है, दूसरी ओर संचालन की शर्तें कड़ी हैं। इस दोहरे दबाव ने असंतोष को जन्म दिया है। अब पुलिस प्रशासन का दृष्टिकोण भी समझना जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि समय सीमा और कानून व्यवस्था के नियमों का पालन कराना उनकी जिम्मेदारी है। देर रात तक शराब बिक्री से सार्वजनिक शांति प्रभावित हो सकती है। सड़क दुर्घटनाएं, झगड़े और दूसरी आपराधिक घटनाएं अक्सर शराब के सेवन से जुड़ी पाई जाती हैं। इसीलिए अगर पुलिस निर्धारित समय से पहले दुकानें बंद कराती है तो उसका उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। लेकिन व्यापारियों का तर्क है कि अगर सरकार ने आधिकारिक समय 8 बजे तय किया है तो उससे पहले हस्तक्षेप अनुचित है। उनका कहना है कि स्पष्ट दिशा निर्देश और समन्वय की कमी की वजह से जमीनी स्तर पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं इसके आर्थिक असर और राजस्व के सवाल की। राजस्थान में शराब से मिलने वाला राजस्व राज्य की आय का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
राजधानी जयपुर में सैकड़ों दुकानों का बंद होना हर रोज करोड़ों रुपए के संभावित नुकसान का संकेत है। अगर बंदी लंबी चलती है तो यह असर केवल सरकारी खजाने तक सीमित नहीं रहेगा। इससे जुड़े हजारों कर्मचारी, सेल्समैन, गोदाम कर्मी, परिवहन कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा होटल, बार और रेस्टोरेंट उद्योग भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है। अगर आपूर्ति बाधित होती है तो पर्यटन और अगर हम देखें आतिथ्य क्षेत्र पर भी असर पड़ सकता है, खासकर ऐसे शहर में जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सामाजिक और राजनीतिक आयाम। शराब नीति हमेशा से सामाजिक बहस का विषय रही है। एक वर्ग इसे राजस्व और रोजगार का स्रोत मानता है, दूसरा वर्ग इसे सामाजिक बुराइयों की जड़ मानकर सख्त नियंत्रण की मांग करता है। ऐसे में सरकार के लिए संतुलन बनाना आसान नहीं होता। अगर वो व्यापारियों की मांग मान लेती है और समय सीमा बढ़ा देती है तो सामाजिक संगठनों की आलोचना हो सकती है। अगर वो सख्ती बनाए रखती है तो आर्थिक असंतोष बढ़ सकता है। जयपुर की घटना दरअसल इसी संतुलन की परीक्षा है। ये दिखाती है कि नीति निर्माण केवल कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर लागू होने के बाद अपनी असली चुनौतियां सामने लाता है। अब इस मामले में क्या हो सकता है? स्थिति का समाधान संवाद से मुमकिन है। अगर सरकार और शराब विक्रेताओं के बीच औपचारिक बातचीत होती है और कुछ व्यवहारिक समाधान निकाले जाते हैं, जैसे समय सीमा में आंशिक वृद्धि, पुलिस के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश या फिर नीति के कुछ प्रावधानों में संशोधन, तो स्थिति सामान्य हो सकती है। नहीं तो आंदोलन व्यापक रूप ले सकता है। जयपुर में शराब दुकानों की बंदी केवल व्यापारिक असहमति नहीं है, बल्कि प्रशासनिक नीति, आर्थिक हित और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच चल रहे संघर्ष का प्रतीक है। ये घटना आने वाले वक्त में राजस्थान की आबकारी नीति के स्वरूप को प्रभावित कर सकती है और ये तय करेगी कि राज्य राजस्व और सामाजिक संतुलन के बीच किस तरह का रास्ता जो है वो चुनता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।